नमस्कार बच्चों, आइए आज के सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स को। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को हम कैटेगराइज करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ये भी देखेंगे कि पॉलिनोमियल को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी और आज हमारा फोकस होगा ये पॉलिनोमियल क्लास 9th वाले के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप हमारे सेशन को शुरू से अंत तक देखें। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो और यूज़फुल हो। तो जैसा कि हमने आपसे कहा है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल। तो मैं एक दो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ax इक्वल्स 0, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसमें जो ध्यान देने वाली बात रहेगी वो ये रहेगी, सबसे पहले कि आप पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। द कंडीशन इज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स, कि इस टर्म ax² प्लस bx प्लस c में हमने क्या क्या कंसीडर करा हुआ है। a, b एंड c आर कांस्टेंट। इसमें से a, b, c कांस्टेंट है एंड x इज अ वेरिएबल। x इज अ वेरिएबल। अब जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि आप कैसे कंसीडर करोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों ये जानना कि जो इसमें पॉलिनोमियल में किसी भी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए आप पहले ये श्योर हो जाओ कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज़ ईदर 1 और ग्रेटर दैन 1। मेरे कहने का मतलब है ये जो वेरिएबल की पावर है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होएगी, या तो 1 होएगी या उससे बड़ी होएगी, उससे छोटी कभी नहीं हो सकती है। तो आइए इस केस में हम देखते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या 2x² प्लस 5x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हम देखते हैं इसमें वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री लगे हुए हैं ये 2 है, 1 है ना। तो यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। एक और लेते हैं 2x प्लस 6, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसके वेरिएबल x की जो पावर है या डिग्री है वो 1 है। सो यस इट्स अ पॉलिनोमियल। अब आप लिखेंगे 2x³, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस इट्स ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब एक क्वेश्चन लीजिए, 2x² प्लस 3/x प्लस 5। आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको ये पहले अश्योर होना होगा कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री आइदर इक्वल्स टू 1 और शुड बी ग्रेटर टू 1। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों तो ये लिख सकता हूँ 2x² प्लस 3 into x to the power -1, because any number is to the power -1 equals 1/a, so x to the power -1 हो जाएगा 1/x प्लस 5। बच्चों अब आप खुद ही देख सकते हो कि इस गिवन एक्सप्रेशन में एक x ऐसा है जिसकी डिग्री -1 है, सो नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया बच्चों कि अगर वेरिएबल की डिग्री 1 या उससे बड़ी है तो यस इट्स अ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर कभी वेरिएबल की डिग्री 1 से छोटी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे -1 है, तो हम क्या कहेंगे? इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं बच्चों, हम कैटेगराइज करेंगे पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे। पहला बेसिस होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें कुल कितने टर्म हैं, ठीक है। और जो दूसरा हमारा बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ पावर, की पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है गिवन एक्सप्रेशन की वो क्या है। तो आइए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने टर्म है। बच्चों एक चीज़ और आपको मैं ये बताना चाहूँगा इसमें कि जब हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो द टर्म्स शुड बी सेपरेटेड ईच अदर बाय प्लस और माइनस साइन, और वो डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए, अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। अब जैसे कि
2x प्लस 5। अब इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं बच्चों? आपको 2 टर्म दिख रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? बायनोमियल। जिसमें कि 2 टर्म होगा उसको आप कहेंगे बायनोमियल। जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे 2x स्क्वायर है हैविंग ओनली 1 टर्म, उसको आप कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे बच्चों आप? मोनोमियल। जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में सिर्फ एक टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा, उसको कहेंगे मोनोमियल। मोनो मीनिंग 1 होती है। जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको 2 टर्म दिखे उसको बाइनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल के कुछ और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x, इट्स ऑल्सो बाइनोमियल, क्योंकि एक और एक 2 टर्म है। जैसे कि 3x टू द पावर क्यूब प्लस 2, ये भी बाइनोमियल है। सो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे उसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। अब तीसरी कैटेगरी में हम आते हैं जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इट्स अ ट्राइनोमियल। क्यों है ट्राइनोमियल? क्योंकि इसमें 3 टर्म है, ट्राई मीनिंग 3। जैसे कि 5x टू द पावर 3 प्लस 6x प्लस 5। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर रहे हो, तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि उसमें कुल कितने टर्म्स हैं। क्या उसमें एक टर्म है? सिर्फ एक टर्म है तो मोनोमियल। अगर जो उसमें 2 टर्म प्रेजेंट है तो उसको बाइनोमियल कहेंगे, और अगर जो 3 टर्म प्रेजेंट है तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अब सवाल आता है कि अगर 3 से अधिक टर्म है तो हम उसे क्या कहेंगे? अगर जो 3 से अधिक टर्म है तो आप उसे कहोगे बच्चों उसको ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म है उसको क्या कहेंगे? मल्टीनोमियल। Multinomial. So the categories are monomial having 1 term, binomial having 2 terms, trinomial having 3 terms, and multinomial, such a polynomial having more than 3 terms, उसको आप multinomial कहेंगे। तो जैसे लीजिए एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें 4 टर्म है। कंडीशन क्या है हमारा मल्टीनोमियल के लिए? कि मोर देन 3 टर्म्स होने चाहिए। जैसे 2x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, जितनी मर्जी ले लो, 3 से अधिक टर्म है तो हम उसे मल्टीनोमियल कहेंगे। और ये सारे ही, वेदर इट्स मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल, दीज ऑल आर पॉलिनोमियल। ये सारे ही सारे पॉलिनोमियल हैं। तो इस सेगमेंट में बच्चों हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। 4 टाइप के हमारे क्लास में प्रिस्क्राइब्ड है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। बच्चों इसी सेशन में अब हम आगे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री हम कितने कैटेगरी में ले सकते हैं, कितने टाइप में ले सकते हैं। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहें, हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखेंगे बच्चों आपके साथ पॉलिनोमियल के टाइप किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। पावर या डिग्री के हिसाब से इसमें जो पहला कैटेगरी होगा उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन, जिसमें डिग्री आपको क्या दिखेगी? 1। इसमें टर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, चाहे टर्म 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, बस सिर्फ क्या होनी चाहिए? जो सबसे बड़ी पावर हो उस एक्सप्रेशन में, दैट शुड बी 1। जैसे देखिए 2a प्लस बी, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल या इट्स अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल a और b, इसकी डिग्री क्या है? 1। जैसे 2x प्लस 5, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है। जैसे कि सिर्फ 2x, ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकेंड कैटेगरी आइए, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी की डिग्री कितनी होएगी? 2 होएगी। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है।
यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर पे डिग्री इज 2, सो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, tan y स्क्वायर, यस इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसमें जब हम इस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं तो हमारा ये फोकस होना चाहिए, हमें ये देखना होता है कि गिवन एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे y की डिग्री 2 है, सो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड में आइए, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। तो जैसा कि नाम से आपको पता पड़ गया होगा कि क्यूबिक में जो मैक्सिमम डिग्री या पावर होगी वो 3 होगी। तो जैसे हमने लिखा x टू द पावर 3, यस इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री मैक्सिमम 3 है। जैसे कि 2x टू द पावर 3 प्लस 2x, यस इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। जैसे कि 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, यस इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि मैक्सिमम डिग्री जो वेरिएबल है उसमें सबसे बड़ी पावर 3 है। सो हम इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों मैं बार बार ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जाएं तो आप टर्म्स काउंट कीजिए, उसके पावर को इग्नोर कीजिए। जब आप पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर और डिग्री, तो आपको टर्म्स को इग्नोर करना। आपको क्या देखना है कि एक्सप्रेशंस में जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की वो क्या है। मसलन अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो उसको हम लीनियर कहेंगे, अगर सबसे बड़ी पावर 2 है तो हम इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, और अगर जो सबसे बड़ी पावर 3 है तो हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बच्चों यहाँ तक ये था हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेसिस ए था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड बेसिस हमारा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पावर और डिग्री। इसी चेन में आइए अब हम समझते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। आज जो हम कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे आपके साथ वो रहेगा न्यूमेरल कोफिशिएंट, ठीक है। तो जैसे मेरा एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें अगर मेरे से पूछा जाए कि विथ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, सो एक्स स्क्वेयर के साथ जो न्यूमरल पार्ट है वो क्या है, 2, सो इट्स 2। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो वेरिएबल 5x में x की जो न्यूमरल पार्ट है वो 5 है, सो इसका कोफिशिएंट हो गया 5। इस तरह से बच्चों उस गिवन एक्सप्रेशन में जिसकी भी बात हो रही है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को आप देखिए कि उसके साथ न्यूमरल पार्ट क्या लगा हुआ है। अगर मान लेते यहाँ पे होता 2/7 तो हमारा ये आंसर क्या होता, कोफिशिएंट 2/7। अगर जो -2/7 लिखा होता तो यहाँ पे क्या होता, -2/7। सो इस तरह से आप कोफिशिएंट भी पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इससे थोड़ा हम आगे चलें। अब हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं हम, जीरोज और सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज या सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा इक्वेशन है 2x + 6 = 0। 0 मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, या इसको हम रूट्स भी कहते हैं। तो 2x + 6 = 0 है। इस केस में 2x = -6, 0 - 6 will give you -6 and x = -6/2, 2 3 जा 6, ये हो गया -3। बच्चों हम आप सबों को ये कहना चाहेंगे कि ट्रांसपोजिंग रूल इक्वली इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मैटर कि आप क्लास 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th या 10th में हो। जो ट्रांसपोजिंग रूल है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्रांसपोज अ क्वांटिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा, तो चेंजेस इस तरह से होते हैं। अगर इधर को प्लस है तो राइट साइड में आके ये माइनस हो जाता है एंड वाइस वर्सा। अगर नेगेटिव टर्म को आप शिफ्ट कर रहे हो राइट की ओर तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। अगर लेफ्ट शिफ्ट में वो मल्टीप्लाई है क्वांटिटी तो राइट में आकर के वो कर देगा डिवाइड एंड वाइस वर्सा। अगर जो लेफ्ट साइड में वो डिवाइड है तो राइट साइड में जाके वो कर देगा मल्टीप्लाई एंड वाइस वर्सा। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग रूल। बच्चों मैं चाहूँगा कि आप इस ट्रांसपोजिंग रूल को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ स्टोर करके रख लीजिए, अपने माइंड में स्टोर करके रख लीजिए, ठीक है।
तो इस केस में जीरोस क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल्स -3, ये आपका 0 हो गया। आइए एक और हम बढ़े कि 2y -19 इक्वल्स 1 है, तो इसके जीरोस क्या होंगे, आप ऐसे कीजिएगा 2y इक्वल्स 1 + 19, ये -19 को हमने लेफ्ट से राइट को ट्रांसपोज करा, तो -19 क्या हो गया, +19, यानी कि 2y इक्वल्स 19 + 1 20, देयरफॉर y इक्वल्स 20 डिवाइडेड बाय 2, ये 10 टाइम में कटेगा, ये कितना हो गया आपका 10। तो इस केस में y का जो जीरो y का सॉल्यूशन हो गया 10। तो बच्चों हम इसी को कहते हैं जीरोज या सॉल्यूशन, इसको रूट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि पॉलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे करें आइडेंटिफाई। हमें ये चेक करना होता है कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री या तो 1 होगी या उससे बड़ी होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। एक दूसरा हमने कैटेगराइज करा पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे, पहला बेसिस था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा बेसिस था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने लिए थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल, और वो सारे ही क्या होंगे, वो सारे ही पॉलिनोमियल्स होंगे। दूसरा बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। पावर या डिग्री के बेसिस पे कितने तरह के हैं, पहला है हमारा लीनियर, जो दूसरा है वो हमारा क्वाड्रेटिक है जिसकी की डिग्री या मैक्सिमम पावर 2 होगी, तीसरी है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद जो हमने लिया वो लिया कि कॉफिशिएंट क्या होते हैं, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। कॉफिशिएंट क्या होता है, जो न्यूमरल पार्ट लगे होते हैं उस वेरिएबल के साथ, उसी को हम कॉफिशिएंट कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि हमारा इक्वेशन है -2x² / 7 + 5x + 6, तो इस केस में कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी कि x² के साथ जो न्यूमरल पार्ट लगा हुआ है वो क्या है, -2/7। अब इसी क्वेश्चन में होता कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम देखते हैं कि x वाले टर्म के साथ यानी x के साथ जो न्यूमरल पार्ट है विच इज 5, सो x की कोफिशिएंट हो गई 5। इसके आगे बच्चों हमने ये डिस्कस करा हुआ है कि हम कैसे फाइंड करें जीरोज या सॉल्यूशन। इसको बच्चों हम रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन को रूट्स, ROOTS। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि लेट अस कंसीडर 2x + 6 = 0। सो 2x = 0 - 6। इस पे हमने आपको ये समझाया बच्चों कि जब भी आप ट्रांसपोज करोगे क्वांटिटी को लेफ्ट टू राइट तो ये चेंजेस होते हैं। अगर लेफ्ट साइड में एडेड है तो राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्शन होगा एंड वाइस वर्सा। अगर लेफ्ट में सब्ट्रैक्शन है तो राइट में जाके एडिशन होगा एंड वाइस वर्सा। अगर जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड में जाके ये डिवाइड करेगा एंड वाइस वर्सा। लेफ्ट में अगर डिवाइड है तो राइट में जाके ये मल्टीप्लाई होगा एंड वाइस वर्सा। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग रूल। बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ट्रांसपोजिंग रूल इक्वली इंपॉर्टेंट है, डजेंट मैटर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहाँ भी जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टॉक करके रख लीजिए, आप इसको अपने ब्रेन में रख लीजिए, ठीक है। अब हमने दूसरा जो इसमें एलाबोरेट करा है वो है कि 2y - 19 = 1। तो इसमें y का सॉल्यूशन क्या होगा, अगेन 2y = 1 + 19, यही ट्रांसपोजिंग रूल आ गया कि लेफ्ट साइड में -19 है तो राइट में आगे +19 हो गया। सो 2y = 20 एंड y = 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो इसके जीरोज या सॉल्यूशन या रूट्स हो गया y = 10। हम उम्मीद करेंगे बच्चों कि अभी तक जो हमने डिस्कस करा है पॉलिनोमियल के लिए, ये बेसिकली हमने क्लास 9th के लिए लिया हुआ है, बट ये क्लास 10th वाले के लिए भी ब्रिज का काम करेगा जिनका कि सिलेबस रह गया हो या किसी कारण से उन्होंने पॉलिनोमियल को डिस्कस नहीं करा हो पिछले क्लास में, क्लास 9th में, तो वो भी इससे अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं इसका। बच्चों इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, इस सेशन में हम लेना चाहेंगे विदा। बाय बाय, टेक केयर।